बिहार से 11 दिन में 1000 किलोमीटर साइकिल चलाकर टिकरी बॉर्डर पहुंचे मांझी, यानी कि आप किसान आंदोलन में भी पहुंचे थे। जी, 1 साल में थे। इनकी करुणा से जो बातें यहाँ निकल रही हैं वो हमारे सामने और आपके सामने न आ पाती। एक चाय वाले ने चाय वाले का वोट के इस देश का प्रधानमंत्री आम जनमानस ने माना। इन्होंने रोजगार देने के बजाय बेटे मेरे माँ मर गई, भाई मर गए, भाभी मर गई, मेरे बच्चों को पढ़ाई छूट गया, हमारा सारा बच्चा रोड पे आ गया। ये इन्होंने समर्थन करने का सजाए केजरीवाल ने और चाय वाले ने मेरे को दिए। आपने क्या ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्या आप, या उनके झूठे जो वादे किए गए थे उनसे आपको दिल पर चोट पहुंची है? मेरे पास लड़की नहीं है तो मैंने प्रेमिका को अपना बच्ची मान रखा। एक नेता का विकल्प नेता में ही ढूंढते रहोगे तब तक आप ठोकर खाते रहोगे। ये मेरा लास्ट यात्रा है जीवन का कि 2024 में अगर निशाना चूक गया तो गई भैंस पानी में। नमस्कार, बुलंदबार देख रहे हैं आप। आज तारीख हो चुकी है 9 जनवरी और भारत जोड़ो यात्रा का इवनिंग लेग। शाम में जो भारत जोड़ो यात्रा चलती है उसका इवनिंग पार्ट शुरू होने वाला है और जब यात्रा शुरू होने वाली होती है, राहुल गांधी जी निकलने होते हैं, उससे थोड़ी देर पहले भारत यात्री एक एक करके निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रहा हूं इनको, और इनको ये भारत जोड़ो यात्रा में कब से जुड़े हैं ये सारी बातें इनसे जानेंगे। राहुल गांधी की भारत यात्रा में नफरत ख़त्म करने को लेकर, देश को जोड़ने को लेकर इन्होंने इस यात्रा में क्या सहयोग दिया और इस देश में नफरत किस तरीके से फैली हुई है, इनके विचार जानेंगे। और मैं आपको यही बता रहा था कि कई भारत यात्री हैं जिनमें अलग अलग उनकी पहचान है। कोई कहीं से चला है, कोई कहीं से चला है, और कोई किसी भी तरह अपना पहनावा कुछ अलग करके कुछ साइकिल पर चल रहे हैं, कोई स्पेशली डिज़ाइन बाइक पर चल रहे हैं। तो ये भारत यात्री हैं, ये देख सकते हैं, ये साइकिल पर चल रहे हैं। पीछे मैं मेरा कैमरामैन से गुजारिश करूँगा एक बार इनका पूरा दृश्य दिखाएँ। इन्होंने कुछ बैनर लगाए हुए हैं, संविधान को बचाने वाले, राहुल गांधी की फ़ोटो लगाई हुई है, ऊपर भारत जोड़ो यात्रा और तिरंगा झंडा लगाया हुआ है। इनकी साइकिल को आप देख सकते हैं, पीछे इनकी वाटर बोतल है और बिस्तरे जिनको आई थिंक ये रात में रुकते हैं तो ओढ़ने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। पूरा परिचय इनसे जानेंगे, भारत यात्रा में कब से शामिल हुए हैं और कहाँ तक जाएंगे, क्या मुहिम इन्होंने चलाई है, क्या देश के संविधान को बचाने के लिए इनकी मुहिम बाकी लोगों से अलग है। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। आप भारत जोड़ो यात्रा में कब से जुड़े हुए हैं आप? मैं बिहार से महाराष्ट्र के बॉर्डर से जुड़ा हूँ। बिहार से महाराष्ट्र गए और वहाँ से मैं जुड़ के। अच्छा, आपका नाम बताइए प्लीज़। सत्यदेव माझी, जिला सिवान, बिहार से आता हूँ। सत्यवान माझी जी है, सत्यदेव माझी इनका नाम है। बिहार से भारत यात्रा में जुड़े हुए हैं। लगभग हो गया होगा आपको, 1 महीने हो गया होगा चलते भारत यात्रा में। ऊपर ही है, 1 महीने से ऊपर ही हो गया है इनको। तो ये बताइए, ये साइकिल आप बिहार से ही लेकर चले थे? हाँ, ये साइकिल जो है बिहार से मैं महाराष्ट्र गए और वहाँ से मैं राहुल जी के साथ में जुड़ गए। अच्छा, ये साइकिल पे आपने जो बैनर लगाए हुए हैं आगे, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? इसमें कहीं तो सत्यदेव माझी आपका ये फ़ोन नंबर लिखा है, कहीं खबरें लिखी हैं, कहीं लिखा है ना रिश्वत दो ना रिश्वत लो, हम राष्ट्रीय भिखारी इसलिए बने हैं कि हमारा राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय भिखारी न बने, मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान। और नीचे इन्होंने लिखा है बिहार से 11 दिन में 1000 किलोमीटर साइकिल चलाकर टिकरी बॉर्डर पहुंचे मांझी, यानी कि आप किसान आंदोलन में भी पहुंचे थे। जी, 1 साल में थे। किसान आंदोलन में भी पहुंचे थे और अब ये भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचे हैं। और इनके वही काम कर रहा हूँ, देख लीजिए। इनके पास सबको जोड़ रहा हूँ, ये सब देख लीजिए। ये है जो मैंने संकल्प किए हैं और इन्होंने संकल्प किए हैं और लगातार लोगों को जोड़ते आ रहे हैं। सबका इस काम करेंगे, हम तोड़ने का नहीं। सबका नाम इस लिस्ट में लिखा हुआ है, वो कहाँ के रहने वाले हैं ये भी लिखा हुआ है, उनके फ़ोन नंबर। एक्चुअली ये चीज़ है क्या इसमें, जब आप इसमें साइन करवाते हैं लोगों से तो उनको क्या बताते हैं, क्या कहकर साइन कराते हैं? मैं ज़्यादा इसमें मजदूर लोग है, बेरोजगार लोग है, नौकरी वाला इसमें है नहीं। अच्छा। और छोटे मोटे किसान हैं। जी जी। तो वो मेरे से पूछते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होगा। मैं पता हूँ, देखो फ़ायदा के लिए पेड़ तो लगाओ मत आप लोग। मैंने जो पेड़ लगाया हूँ ठीक लगाया हूँ और मुझे विश्वास है उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा निकलेगा। अच्छा, इसमें जब आप साइन करवाते हैं तो उनको अपने साथ जोड़कर चलते हैं। फ़ोन नंबर भी इन्होंने अपने इस डायरी में लिखा हुआ है और सबसे ऊपर आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है
जय सियाराम, मजदूर किसान संघर्ष कमेटी, जन जन की यही पुकार, सबको मिले समान अधिकार। सत्यदेव माझी इनका नाम है, जिला सीवान बिहार के रहने वाले हैं। ये जब किसान आंदोलन चल रहा था, किसान अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, अपने ज़मीन को बचाने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए थे, तो साइकिल चलाकर बिहार के सीवान से ये टिकरी बॉर्डर पहुंचे थे। उसकी खबर अखबार में छपी थी और इन्होंने यहीं पर अपने जो तख्ती लगा रखी है, इस पर यह चस्पा कर रखा है कि बिहार से 11 दिन में 1000 किलोमीटर साइकिल चलाकर टिकरी बॉर्डर पहुंचे सत्यदेव माझी। इनका फोटो भी लगा हुआ है, टिकरी बॉर्डर का इनका यह फोटो है। और रेहड़ी वाले बोले बंद करे प्रताड़ित करना, आप भी इसमें दिखाई दे रही है। ये क्या खबर थी? ये खबर ये थी कि मैं रेडी वाला हूँ, चाय वाला। अच्छा जी। तो प्रशासन और नगर निगम का कर्मचारी और सब लोग बहुत परेशान करते थे, हम लोग का सामान तोड़ फोड़ करते थे और हम लोग से रिश्वत मांगते थे। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी चाय पीते थे तो पैसे वैसे नहीं देते थे, ब्रेड खाते थे तो नहीं देते थे। तो मैंने एक जोड़ने की आवाज़ उठाए रेडी पटरी वालों को, तो मैं नगर निगम के सामने धरना रख दिए। अच्छा। तो प्रशासन ने मुझे ज़बरदस्ती, मैं बीमार नहीं थे, कुछ नहीं थे, अभी मेरे को 6 दिन अनशन का हुआ था, और वो रात को 12 बजे प्रशासन ज़बरदस्ती मेरे को उठा कर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। हमारा आंदोलन ख़राब हो गया और वहाँ मेरे को जहर का इंजेक्शन का धमकी है, नाना प्रकार के। यहाँ तक तो गुड़गांव सरकारी हॉस्पिटल का सीएमओ ने मेरे को थप्पड़ मार दी, लेडीज़। और बताइए, मैं चाय वाला हूँ, एक ऐसा चाय वाले आंधी तूफान लेके आए कि सबसे पहले हमारे इनको उड़ा दिए। एक चाय वाले हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं आज के दिन, और एक चाय वाले ये हैं, रेहड़ी लगाते हैं, चाय लगाते हैं। 2 बार समर्थन भी किए थे, मेरे को बड़ा गौरव हुआ। चाय बेचते थे तो मैं रोज़ ब्रह्म बाबा के दिया जला कर पूजा करते थे कि चलो एगो चाय वाला तो प्रधानमंत्री के पद से आ रहा है। और मुझे नहीं मैंने पता था कि इतना बड़ा प्रधानमंत्री के पद से आ रहे हैं कि पहला बम मेरे जैसे चाय वाले को मारेंगे ये हैं। और अरविंद केजरीवाल जी को भी मैंने 2 बार समर्थन किए थे। ये समर्थन करने का इन्होंने मेरे को तोहफा दिया। आप देख सकते हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जो पीएम उम्मीदवार थे, जब 2013 में प्रचार कर रहे थे, जब उनको वोट भी दिया है। ये कह रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने वोट भी दिया है, 2 बार वोट दिया है। इन्होंने सोचा कि मैं भी चाय वाला हूं और मोदी जी भी चाय वाले हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे भले की बात करेंगे। 2014 में भी वोट दिया आपने, 2019 में भी वोट दिया। केजरीवाल पर भी इन्होंने विश्वास किया, 2 बार केजरीवाल को विश्वास करके उनको 2 बार वोट दिया। और आज इस धरती पर कुरुक्षेत्र से निकलने के बाद 1 महीने से ज़्यादा भारत जोड़ो यात्रा में चलने के बाद हमारी इनसे मुलाकात हो रही है। ये शायद निकल जाते, नज़र नहीं आते, ये इंटरव्यू छूट जाता, तो इनका जज्बा, जो इनकी करुणा से जो बातें यहाँ निकल रही हैं, वो हमारे सामने और आपके सामने न आ पाती। एक चाय वाले ने चाय वाले को वोट दिया, इस देश का प्रधानमंत्री आम जनमानस ने माना। ये आवाज़ है करोड़ों देशवासियों को, करोड़ों गरीबों की, करोड़ों चाय वाले और बेरोजगारों की, करोड़ों रेहड़ी वालियों की, जो लगातार मोदी सरकार के समर्थन में थे। और आज स्थिति ये आ गई है कि वो सब लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही, राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, ये साइकिल पर चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का झंडा लगा हुआ है, तिरंगा लगा हुआ है, पीछे इनका बिस्तरा लगा हुआ है। जो इन्होंने सामाजिक कार्य किए और जो डिवोशन इस समाज को दिए हैं, इन्होंने धरना भी किया है अपने रेहड़ी वालों के लिए। इन्होंने किसान आंदोलन में भी साइकिल चलाकर बिहार से टिकरी बॉर्डर तक ये पहुँचे हैं। और अब ये भारत जोड़ो यात्रा में हमारे बगल से गुजर रहे थे, तभी मेरा ध्यान गया। मैंने पहले भी 2-3 बार इनको देखा था, तो मैं सोच रहा था इनका इंटरव्यू मैं ज़रूर करूँगा। और आज सत्यदेव माझी जी हमारे सामने हैं। चाय वाले को सोचकर इन्होंने ये वोट दिया था कि एक चाय वाला दूसरे चाय वाला की कदर करेगा, गरीबों की भलाई करेगा। और बॉम्बे भी गए थे, चाय वाले को जो बॉम्बे में रैली थी चाय पर चर्चा, वहाँ भी मैं अपने पैसे लगा के गए थे। अरविंद केजरीवाल जब पार्टी बनाए तो मैंने वहाँ फरीकाबाद जो सलमान खुर्शीद के घर भी मैं अपना पैसा से 500 रुपये मैंने टिकट के दिए थे अरविंद केजरीवाल को। वो भी सारा इन्होंने झूठ बोले कि 100 आदमी का सदस्यता बनाइएगा तो हम आपको कोई रोज़गार देंगे।
इन्होंने रोजगार देने के बजाय बेटे मेरे माँ मर गई, भाई मर गए, भाभी मर गई, मेरे बच्चों को पढ़ाई छूट गया, हमारा सारा बच्चा रोड पे आ गए। ये इन्होंने समर्थन करने का सजाए केजरीवाल ने और चाय वाले ने मेरे को दिए। आप देख सकते हैं कट्टर समर्थक होने के बाद, केजरीवाल के भी कट्टर समर्थक होने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी की भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक होने के बाद इस देश के आम नागरिक की ये हालत है कि आज 2022 में 2014 में उनकी सरकार आई थी, 8 सालों सत्ता में होने के बाद इनको वापस से इस देश को जोड़ने के जन आंदोलन में शामिल होना पड़ रहा है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी को भी आपने वोट दिया, केजरीवाल को भी वोट दिया, मेन क्या ऐसा क्या हुआ कि उनको छोड़कर अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गए? आपने क्या ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्या आप, या उनके झूठे जो वादे किए गए थे उनसे आपको दिल पर चोट पहुंची है? जो आदमी अपने बच्चों और माँ के कसम खाकर और तिरंगा टोपी पहनता हो तो मैं उससे गिरा हुआ व्यक्ति तो मानता नहीं हूँ। कभी भी जो है ना आंदोलन में आना हजारे का टोपी है, मैं ये गांधी उनको पता नहीं है, ये डॉक्टर राजेंद्र बाबू का टोपी है। मैं बिहार से आता हूँ, जीरादेही का थे और मैं सिवान जिला से। मैं राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू के नाम से टोपी पहनता हूँ। आपको सच्चाई में बताता हूँ, दुनिया मेरे को कुछ भी कहे लेकिन ये लोग जो है ये लोग कुर्सी के भूखे। प्रधानमंत्री जी हो, केजरीवाल हो, मैं बहुतों नेता के पास नाम मैं अगर समय आएगा तो बताऊंगा। राहुल जी को मैं पार्टी से नहीं जोड़ता। राहुल जी मेरा 65 साल का उम्र है तो राहुल मेरे बच्चे समान है और मेरा लड़का का नाम भी राहुल है, सुन लीजिए। मेरे पास लड़की नहीं है तो मैंने प्रियंका को अपना बच्ची मान रखा। प्रियंका गांधी को जी। और जब आप देख सकते हैं इनको कह रहा है कि इन्होंने अपनी बेटी स्वरूप माना है प्रियंका गांधी को, और अब ये राहुल जिस यात्रा में चल रहे हैं उसको एक राजनीतिक यात्रा नहीं मानते हैं, एक सामाजिक आंदोलन मानते हैं और भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं। तो ये नहीं कि ये एज ए पॉलिटिशियंस को यात्रा निकाल रहे हैं और उनके समर्थक में, उस पार्टी के समर्थक में चल रहे हैं। करूँगा, अभी भी मैं जोड़ रहा हूँ। अभी देखिए ये सारे आज मैंने यात्रा भी किया हूँ, इतने आदमियों से आप फ़ोन करके पूछ लो, इतने आदमी से संपर्क किया हूँ। अभी शाम तक इतना और करूँगा। मेरा काम है जोड़ना और राहुल जी भी जोड़ने निकले हैं और मैं पूरे मजदूर बेरोजगारों को जोड़ते हुए मैं भी चल रहा हूँ। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार कहते हैं कि आप जब तक एक नेता का विकल्प नेता में ही ढूंढते रहोगे तब तक आप ठोकर खाते रहोगे, और उसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। सबसे पहले जब देश की मीडिया के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को पप्पू करार दिया गया और कांग्रेस पार्टी वास्तव में 2013 में इतनी बिखर गई थी कि देश की जनता ने एक विकल्प ढूंढा। विकल्प ढूंढने के बाद मोदी जी का विकल्प इन्होंने भी चुना दूसरे लोगों की तरह। मोदी जी को वोट देने के बाद ये 2 बार इन्होंने वोट दिया और आज ये ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। केजरीवाल का इन्होंने विकल्प ढूंढा, केजरीवाल से भी ये ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। देखना ये होगा अगर कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में आती है, कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो सत्ता में, सत्ता के घमंड में, सत्ता के अहम में क्या वो भी इस देश के आम जनमानस को, इस देश के गरीबों को, इस देश के बेरोजगारों की अवहेलना करती रहेगी। लगातार भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की लग रही है। इवनिंग लैग कुछ ही देर में शुरू होने वाला है पीछे से कम 2 से 2.5 किलोमीटर हम आगे आ जाते हैं ताकि जो भारत यात्री पहले निकलते हैं उस यात्रा से, उस रस से बचने के लिए, पीछे गुम ना हो जाए इस चक्कर के लिए। तो मैं इनसे ऐसे ही आगे निकल के संवाद करता रहता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये मेरा लास्ट यात्रा है जीवन का, इसके बाद मेरा कोई यात्रा नहीं होगा। मैंने राहुल को, खड़गे साहब जो हमारे समाज से आते हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका जी, कन्हैया कुमार और रवीश कुमार जी को मैं दिल से अंदर से मैं शुक्रिया करता हूं। आज रवीश कुमार जी पहुंचे हैं इंटरव्यू लेने राहुल गांधी का, आपको पता चला? नहीं, मेरे पास तो ये सब मोबाइल नहीं होता है। आपको बताना चाहूँगा कि यात्रा ब्रेक जो आज सुबह 10:30 बजे हुआ था, उसी समय रवीश कुमार जी पहुँचे थे राहुल गांधी का इंटरव्यू करने के लिए। उनसे 4-5 दिन पहले किसी ने सवाल पूछा था कि आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगे, तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं शामिल तो नहीं हो सकता, हाँ मैं कवर करने ज़रूर जा सकता हूँ। तो और कवर करने के लिए राहुल गांधी का इंटरव्यू लेने के लिए वो आए हुए हैं। कुछ ही देर में उनके चैनल पर प्रकाशित होगा, वो आप देख भी सकते हैं। और इनका कहना है कि इनके जीवन की आखिरी यात्रा है, भारत को जोड़ने के लिए निकले हुए हैं।
खड़गे जी के समाज से ये आते हैं और अपने जीवन की आखिरी यात्रा इस देश को डिवोशन देने के लिए इनके पास जो कुछ भी बचा है उसको देश के लिए न्यौछावर करने के लिए निकल पड़े हैं। देश की जनता को और हमारे व्यूवर्स को मुझे राहुल जी क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश यही है भारत जोड़ना हमको तो ये कि मैं बता रहा हूँ, वो भी रवीश कुमार जी का नाम आ गया है। रवीश कुमार जी को और संदीप चौधरी जी, कन्हैया कुमार और कई ऐसे हम अखाड़े का जो अखाड़ा मैंने खोद दिया है उसमें पहलवान को उतारना है। और आप लोग से मजदूरों से, हर बेरोजगारों से यही विनती है कि आप लोग जात पात नहीं देखना है, एक बार हाथ पे मोहर लगाना है। मैं डायरेक्ट वोट ही मांग रहा हूँ। क्यों कि अब ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल और जीऊँगा। एक बार राहुल गांधी को मैं कुछ इस नज़र से देखना चाहता हूँ, रवीश कुमार, कन्हैया कुमार को, ऐसे लोगों को समर्थन में मैं उतरा हूँ। मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल जी पर मेरे को विश्वास पक्का हो चुका है। मैं राहुल जी के बारे में सब कुछ जानता हूँ। इनका राहुल गांधी के व्यक्तित्व का काफ़ी अच्छा अनुभव लग रहा है। ये कहते हैं कि अगर राहुल गांधी जी चुनकर आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो इस देश के आम जनमानस की बात करेंगे। पक्का विश्वास आप लोग करिए। अगर राहुल जी के आप लोग हाथ का जिताते हो ना, तो माझी वादा करता है कि आपको कुछ ना कुछ माझी लेके आपके दरबार में आएगा। बस शर्त ये, एक बार आप लोग वोट मत बेचो। कोई पार्टी पैसा देता है तो ले लो, लेकिन मन पे हाथ धर के हाथ का ही मोहर लगाओ। राहुल को एकदम भारी बहुमत से जिताना है। देख सकते हैं इनका आखिरी विकल्प यही है। राहुल गांधी पर इन्होंने विश्वास जताया है। भार जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी लगातार निकले हुए हैं। कुछ ही देर में हम उनकी वीडियो भी दिखाएंगे, पूरी यात्रा का टूर आपको दिखाएंगे। सत्यदेव माझी से इनका हमने काफ़ी समय ले लिया है और फिर इनसे मुलाकात करेंगे एक नए जज्बे के साथ। मैं फिर कह रहा हूँ भारत के मजदूरों से कि 2024 में अगर निशाना चूक गया तो गई भैंस पानी में। और माझी का कहना है कि 24 में वो हाथ का मोहर लगाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। और मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा एक बार क्लोज व्यू भी ले ले। जो माझी का रोल निभाया गया था, एक पिक्चर देखी होगी आपने, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आपने देखा होगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनमें इनकी मैं कई देर से नोटिस कर रहा हूँ, बिल्कुल इनके अंदर शक्ल मिलती है। और उन्होंने भी माझी का ही रोल किया था। और ये भी अब भारत जोड़ो यात्रा में एक संकल्प के साथ जुड़े हुए हैं। एक उदाहरण के तौर पर कई लोगों को इनसे सीख लेनी चाहिए। अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में ये भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं। राहुल गांधी की में एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, नेता के विकल्प के तौर के ऊपर नहीं देख रहे, जबकि उनको एक सामान्य नागरिक और इस देश की भावनाओं के साथ एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के साथ कुशल सुशासन करने की व्यवस्था के अंतर्गत उनको ये उस नज़रिए से देख रहे हैं। मेरे को नेता से ना जोड़ा जाए, मैं पार्टी से नहीं हूँ। मैं राहुल जी का समर्थन करता हूँ, रवीश कुमार जैसे पत्रकार को समर्थन करता हूँ, वो प्रसूत भाजपा जैसे समर्थन करता हूँ। ऐसे ऐसे मेरे पास अगर ये लोग अखाड़े में कूद जाए ना, तो हमारा संविधान, मुझे विश्वास है कि दोबारा वापस आ जाएगा। कुछ स्वतंत्र पत्रकार हैं, कुछ स्वतंत्र समाज सेवी हैं, उनका इन्होंने नाम लिया है। वो ये कह रहे हैं अखाड़े में कूद गए हैं, वो हमने एज ए पहलवान की तरह छोड़ दिए हैं और अखाड़े में कूदकर सिर्फ फतेह ही हासिल करके आएंगे। रवीश कुमार हो गए, कुछ समाज सेवियों का नाम भी हो गए, पुणे प्रसून वाजपेयी हो गए, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं। इनका कहना है वो ही इस देश की रीढ़ है, इस देश को बचा कर लाएंगे और लोकतंत्र जो ख़त्म हो रहा है उसको वापस से जीवित करेंगे। आप देख रहे थे बुलंद भारत, मेरे साथ हैं सत्यदेव माझी। नमस्कार।